हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बस आज है बेडरूम की सफाई अभियान। तो सुबह से शुरू हो गया। मैं 6 बजे उठ गई थी बस अपने हस्बैंड के लिए लंच बनाने के बाद, और तुरंत शुरू हो गई क्योंकि मुझे ना बेडरूम की सफाई करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि इसमें छोटे छोटे बहुत सारा सामान है, तो इस वजह से काफ़ी टाइम लग जाता है। तो बस पहले मैं सारा सामान हटाऊँगी ताकि धूल मिट्टी झाड़ू तो इन चीज़ों पर ना चढ़ जाए। तो बस पहले मैं अपनी बेटी के सारे टॉयज़ हटा रही थी, क्योंकि फिर इसमें सारी धूल चढ़ जाती है और फिर ये सारे वॉश करने पड़ते हैं। वैसे तो मैं वॉश करती रहती हूँ। मैंने सारे हटा दिए थे। काफ़ी सारे टॉयज़ तो पन्नी में ही हैं, एक दो हैं जो बाहर हैं, वो मैं वॉश करती रहती हूँ और अब दिवाली के लिए भी करूँगी वॉश। फ़िलहाल मैंने इन्हें हटा दिया है और सारे टॉयज़ मैंने हटा के दूसरे वाले रूम में रख दिए हैं। तो बस मैं पहले जाले वाले तो खैर नहीं लगते, पर लेकिन थोड़ा बहुत हल्का फुल्का सा ऐसे होता है ना, तो बस मैं वही हटा दूँगी झाड़ू से अच्छी तरह। मुझसे जाले वाले ब्रश से नहीं साफ़ होता, और बस बेड पे चढ़ के मेरी हाइट अच्छी है भगवान की दुआ से, तो बस मैं झाड़ू से ही अच्छे से कर लेती हूँ। इस तरीके से मुझे इस वाली झाड़ू से ही साफ़ करना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं दीवार पे ना बिल्कुल अच्छे से झाड़ू से सफाई कर लूँगी, ताकि एक भी हल्का फुल्का सा जैसे लग जाता है ना, धूल मिट्टी सी जमा हो जाती है, तो इस तरीके से ना बिल्कुल ही अच्छे से साफ़ हो जाती है। दीवारों पे इस तरीके से साफ़ किया जाए। देखिए मैं इस तरीके से साफ़ कर लूँगी, सारी धूल धूल हट जाती है। और हमने टाइल लगवाई हुई है चारों तरफ, तो इस पे जो थोड़ी सी बच जाती है जगह, तो उस पर भी काफ़ी धूल इकट्ठी हो जाती है जो साफ़ करनी पड़ती है। बस जितना ताम झाम करवा लो ना घर में, उतनी ज़्यादा सफाई करनी पड़ती है। तो बस मैं चारों तरफ जितनी भी रूम की दीवारें हैं इसी तरीके से झाड़ू से अच्छे से साफ़ कर लूँगी। तो बस अब मैं ये लाइट्स थी उस पर भी काफ़ी सारी धूल जम जाती है, और ये डेली डेली नहीं साफ़ हो पाती है। महीने में एक बार तो मैं साफ़ करती हूँ, फिर भी धूल पता नहीं कहाँ से इतनी आ जाती है और जमा हो जाती है ऐसी छोटी छोटी चीज़ों पे। तो बस मैं इसे कपड़े से साफ़ कर रही थी। मैं पता है कपड़ा काट के रख लेती हूँ, कोई भी बेकार कपड़ा हो रहा हो ना, तो उसकी कटिंग करके रख लेती हूँ, और मैं वॉश नहीं करती, बस दूसरा दूसरा कपड़ा लेती रहती हूँ और मैं फेंकती रहती हूँ। मैं एक कपड़ा हर जगह ऐसे नहीं साफ़ करती, मतलब ऐसे नहीं मारती हर जगह एक ही कपड़ा मार दो बस, इस तरीके से मैं नहीं करती। तो मैं काफ़ी सारे कपड़े कट करके रख लेती हूँ छोटे छोटे, और गंदे हो जाते हैं तो फेंकती रहती हूँ। और सब जगह का एक अलग कपड़ा है, जैसे बेड के इधर लगाने के लिए सिराने पे मैंने अलग कपड़ा लिया है, और जहाँ धूल मिट्टी ज़्यादा है वहाँ के लिए अलग कपड़ा लिया है। तो बस मैं बेड भी साफ़ कर रही थी, क्योंकि मैंने जाले झाड़ चुकी थी सारे अच्छे से, और मतलब झाड़ू वाड़ू का काम हो चुका था मेरा। तो बस अब मैं कपड़े से सारी ये पिक्चर्स वगैरह जो मैंने यहाँ पे सजाई हुई हैं, तो वो मैं कपड़े से सारी साफ़ कर लूँगी। और मैंने फ़ैन वगैरह भी अच्छे से झाड़ लिया था, क्योंकि फिर धूल मिट्टी सारी इस पे झड़ जाती है ना, फ़ोटो वगैरह होती हैं उस पे चिपक जाती है धूल मिट्टी। तो बस मैं कपड़े से इसे अच्छे से साफ़ कर लूँगी एक एक। भले ही कितनी सफाई करते रहें, जो डीपली क्लीनिंग होती है दिवाली पे घर घर के कोने कोने की, वो उसकी बात अलग ही होती है। तो बस अब मैं यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल के ऊपर धूल सी जमा हो रही थी, जो कि डेली नहीं हो पाती है, तो बस मैं उसे साफ़ कर रही थी। और ये जो ये है ना, ये टॉय उसके पापा उसके लिए जब लेके आए थे, जब वो 2 महीने की थी, तो क्रिसमस था ना, तो क्रिसमस पे ही लेके आए थे ये। तो बस इसकी हवा से निकल रही थी, मैं सोच रही थी इसे फेंकूं या छोड़ूं। बच्चे की छोटे छोटे टॉयज़ होते हैं तो उससे यादें जुड़ी होती हैं, तो मन भी नहीं करता है। तो बस मैं यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल के पीछे मारना भूल गई थी। यहाँ पे हल्की हल्की सी धूल जमा हो रही थी, जैसे चीज़ें रखी रहती हैं उनके पीछे धूल जमा हो जाती है। तो बस मैंने दोबारा से झाड़ू से इसे पीछे से साफ़ किया था। और बस अब मैं सारे में को डस्टिंग कर लूँगी, क्योंकि दीवारें वगैरह तो मैंने सारी झाड़ ली थी, और जो दीवारों पे लगी हुई थी वॉल्स पिक्चर्स वगैरह वो मैंने सारी साफ़ कर ली थी। तो बस अब मैं सारी डस्टिंग कर लूँगी। तो अब यहाँ पे माता रानी की तस्वीर रखी है, तो मैं उसे उतारने की कोशिश कर रही हूँ, पर वो मुझसे उतर ही नहीं रही थी। मैंने सोचा फिर उतरने के चक्कर में कहीं ये गिर ही ना जाए, तो बस मैंने इसको ना फिर यहीं रखे रखे, मतलब यहीं टंगे टंगे ही इसी तरीके से साफ़ कर दिया। अच्छे से क्लीन हो गई थी। मैंने सोचा कभी साफ़ करने के चक्कर में पूरी ही साफ़ हो जाए। तो बस सब ड्रेसिंग की डस्टिंग रह गई थी, तो बस मैं यहाँ की डस्टिंग करने लगी थी। और आप लोगों की सारी सफाई हो चुकी है? नहीं पता, गुड़िया सो रही है, इस वजह से मुझे थोड़ा जल्दी जल्दी करना पड़ रहा है। अब मैं अपने बाबू की बाइक साफ़ कर रही थी, इस पर भी धूल जमा हो गई थी, क्योंकि मैंने पंखा वगैरह साफ़ किया था ना, तो धूल इस पर भी जमा हो गई थी, मैं उसे भूल गई थी। गद्दे के कवर तो मैंने अभी कुछ दिन पहले, एक ही हफ्ता हुआ है, धोए थे और अच्छे से नीचे से क्लीन किया था। मैं देख रही थी अभी कुछ मतलब है तो नहीं गंदगी, तो कुछ भी नहीं थी, बिल्कुल साफ़ था। तो बस मैंने उसे ऐसे ही छोड़ दिया। मैंने बेडशीट हटा दी थी, क्योंकि पहले मैंने बेडशीट बिछी रहने दी ताकि गद्दे के कवर गंदे ना हों,
क्योंकि फ़ैन वगैरह झाड़ते हैं तो फिर गद्दे कवर गंदे हो जाएंगे। तो बस मेरी डस्टिंग पूरी हो चुकी है और अब मैं पूरे घर पे मतलब घर में जितनी भी टाइल्स लगी हुई हैं वो सारी साफ़ कर लूँगी। गुड़िया को मैंने दूसरे रूम में सुलाया हुआ क्योंकि इस रूम की मुझे सफाई करनी थी, तो बस मैंने बाबू को उधर सुला दिया था ताकि फिर मैं कर सकूँ। बस अब मैंने झाड़ू लगा दी थी सारी घर में, मोटा मोटा जो कूड़ा निकला था वो साफ़ कर लिया था। अब मैं अच्छे से धोऊंगी क्योंकि धोए बिना तो क्लीनिंग अधूरी है। मतलब दिवाली से पहले जब मैं सफाई करती हूँ तो मैं अच्छे से घर को पूरे ही घर को अच्छे से वॉश करती हूँ। तो मेरा बेड वैसे बीच में है, कोई गंदगी जमा नहीं होती, फिर भी हल्की हल्की धूल जहाँ मतलब पोंछा नहीं पोंछता है वहाँ पे जमा हो ही जाती है, हम चाहे कितना ही सफाई कर लें। तो बस मैं बेड के इस तरफ से पानी डाल रही थी, उस तरफ से निकल रहा था और बस मैं इसी तरीके से सारा अपना रूम अच्छे से धो लूँगी, वॉश कर लूँगी। चेयर पे भी हल्की हल्की सी धूल जमा हो गई थी तो बस मैंने इसे वॉश कर लिया। जब सारी चीज़ें वॉश कर रहे हैं और साफ़ करें तो इसे क्यों छोड़े, तो बस मैं पूरा घर अच्छे से मैंने वॉश कर लिया है और जितना भी बस ऊपर से नीचे तक मैंने वॉश कर लिया था। क्योंकि पता है ऐसा काम मुझे मौका देख के करना पड़ता है। गुड़िया सो रही थी, फिर पता वो घूमती रहती है ना, कई बार फिसल फिसल के गिर जाती है। तो बस मैंने सारा वॉश करने के बाद अब मैं पोंछा लगा लूँ क्योंकि कहीं कहीं हल्का फुल्का सा गीला रह जाता है और इस तरीके से बहुत ही अच्छी क्लीनिंग होती है। सारा मतलब फ्लोर ऐसे चमक गया था बहुत अच्छी तरह से। फिर मैंने क्लीनर डाल के फ्लोर क्लीनर डाल के इसमें पोंछा लगा लिया था ना पूरे घर में, तो अच्छे से हो गया था साफ़। तो बस अब मैंने नहा लिया था, बाबू को नाश्ता करा दिया था क्योंकि कल भी काफ़ी लेट हो गया था। तो बस मैंने कपड़े बीच बीच में आके मैं कपड़े भी धो रही थी। अब हर जगह कैमरा ले जाना और शूट करना वो नहीं होता, पॉसिबल नहीं होता, तो बस इस वजह से मैंने ये शूट नहीं किया था। ऊपर भी मैंने सफाई की थी तो बस मैं शूट नहीं कर पाई थी वो। तो बस मैं अब बाद में कपड़े सुखाने के लिए आ गई थी क्योंकि कपड़े मेरे धुल चुके थे, थोड़े से रह गए थे, जो बेडशीट वगैरह निकली थी, क्या कर रही हो ये निकले थे वो रह गए थे। देखो बाबू को है क्या कर रहा है मेरा बेटा, कपड़े सुखा रहे हो अपने, गिर गया था ये। अच्छा तुम क्या कर रहे हो बेबी, हैं सॉक्स सुखा रहे हो अपनी अपनी मम्मा की हेल्प कर रहे हो तुम, हैं मेरा बेटा अपने काम अपने आप कर लेता है बाबू। सूख गए सारे कपड़े तुम्हारे, सूखे ना, आप अपने आप सुखा रहे हो अपने कपड़े, हैं इतने सेल्फ डिपेंडेंट हो आप, अपना सारा काम खुद करते हो। सूख गए। तो बस मैं कपड़े सुखा के आ गई हूँ ऊपर से और बस नाश्ता भी मैंने बाबू को भी करा दिया था क्योंकि मुझे बाबू की ज़्यादा चिंता रहती है, अपनी तो रहे ना रहे पता है, इसके होने से पहले तो बस मैं पूरा दिन काम में लगी रहती थी। दिवाली टाइम में मुझे कोई चिंता नहीं होती थी। तो बस मैंने बेडशीट नहीं बिछाई थी तो मैं बेडशीट बिछा रही हूँ क्योंकि फिर बस इस धूल मिट्टी का काम करने के बाद ना फिर ऐसे साफ़ वाले काम में घुसने का मन नहीं करता। तो बस मैं सीधा नहाने के लिए ही चली गई थी। सारा धूल मिट्टी का काम करने के बाद मैंने सोचा बेडशीट वगैरह तो बाद में ही मैं बिछा लूँगी। फैमिली व्लॉग, कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो बस मेरी बेडरूम की सफाई हो चुकी है और बस कमर टूट गई है बहुत बुरी तरह से, लेकिन फिर बाद में ना बहुत ही अच्छा फील होता है जब हम साफ़ कर लेते हैं ना कहीं भी और फिर उसे देख सुकून सा, अलग ही सुकून सा महसूस होता है। तो बस मेरी किचन भी साफ़ हो चुकी है और मुझे किचन और बेडरूम का सबसे ज़्यादा लगता है। तो बस मेरा किचन भी साफ़ हो गया है, बेडरूम भी साफ़ हो गया है और बस डेकोरेशन रह रहा है जो बस मैं एक दिन पहले ही करूँगी दिवाली से, और आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि मैं कैसे डेकोरेट करती हूँ अपना बेडरूम अपना घर। तो बस मैंने सारा क्लीन कर लिया, आपको दिखाती हूँ कितना अच्छा लग रहा है क्लीन कर। देखिए लग रहा है ना कितना अच्छा और कितना क्लीन लग रहा है। अभी डेकोरेशन करनी बाकी है, जब डेकोरेशन करूँगी तो फाइनल लुक दिखाऊंगी कितना प्यारा लगेगा। तो बस दिवाली एक साल में ऐसा फेस्टिवल होता है जिसका सब पूरे साल वेट करता है और मुझे तो सबसे ज़्यादा मेरा फेवरेट वाला फेस्टिवल है। मुझे होली नहीं अच्छी लगती, कोई त्यौहार इतना अच्छा नहीं लगता, दिवाली मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो बस बाबू के टॉयज मैंने सारे सजा दिए हैं, एक आध टेडी बियर है बस मुझे वो वॉश करना है, बस इन्हें वॉश कर लूँगी। क्या लगाया तुमने अपने मुँह पे? सबको दिखाओ कैसी लग रही है, तुम तो सोने लग रहे हो। हाँ किसने लगाई तुम्हारे मुंह पे पिटिक? मम्मा ने। क्या लगाया मम्मा ने तुम्हारे मुंह पे? पिटिक। तो पिटिक लगा के सबको किस्सू कर दो। आ गई सबके पास किस्सू मेरी शोना की। और अपने 4 टीथ भी दिखा दो, 4 टीथ। लग रहा है ना क्लीन करने के बाद कितना अच्छा लगता है, देखो कोई भी चीज़ कितनी अच्छी लगती है।
बस मैंने तो आज मैं शेयर करने जा रही हूँ आपको कि मैं आलू मेथी किस तरीके से बनाती हूँ, और आप यकीन मानो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। इस तरीके से ट्राई करके देखना। तो बस मैंने आलू कट कर लिए थे और बस मैं उन्हें फ्राई करूँगी, क्योंकि इस तरीके से बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनती है। जब हम कोई भी ग्रीन वेजिटेबल बनाते हैं ना, तो वो ओवर कुक बिल्कुल नहीं अच्छी लगती, उसका टेस्ट डिफरेंट हो जाता है। तो बस मैं इस वजह से पहले आलू फ्राई कर लूँगी, इससे टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा और जो हम मेथी डालेंगे वो भी ओवर कुक नहीं होएगी और उसका कलर भी ग्रीन ग्रीन जैसा चाहिए वैसा रहेगा। तो मैंने लहसुन, अदरक, प्याज और हरी मिर्च ले लिया, जिसमें बारीक चॉप कर लूँगी। और बस मेरे आलू भी फ्राई हो चुके हैं, तो बस मैं इन्हें निकाल लूँगी। आलू मेरे 80% गल चुके हैं, बस अब इसमें थोड़ा सा ही वो करना है। तो बस मैंने हींग और जीरा डाल दिया है इसके अंदर। और अब जो मैंने हरी मिर्च, लहसुन, अदरक चॉप किया था बारीक, तो बस मैं वो भी डाल दूँगी इसके अंदर और इसे बस ब्राउन होने तक फ्राई करूँगी। तो मैंने 2 टमाटर लिए हैं, जिसे मैं बारीक बारीक कट कर लूँगी, चॉप नहीं करूँगी। बस मुझे प्याज ज़्यादा फ्राई नहीं करना, क्योंकि टेस्ट अजीब हो जाता है। तो बस जितना मुझे चाहिए बस इतना प्याज फ्राई हो चुका है। अब मैं इसके अंदर वही सिंपल से मसाले ऐड कर लूँगी। तो मैंने इसके अंदर नमक डाला है और हल्दी पाउडर और मिर्च पाउडर डाला है और थोड़ा सा गरम मसाला डालूँगी मैं इसके अंदर और थोड़ा सा धनिया पाउडर। बस यही सिंपल से मसाले हैं। तो मैं मसालों को भी फ्राई कर लूँगी अच्छे से, ज़्यादा देर तक नहीं करना है। आज मैंने वैसे भी पेस्ट नहीं बनाया, नहीं तो मैं पेस्ट बना के डालती हूँ। तो बस मेरे फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इसके अंदर टमाटर ऐड कर दूँगी। तो टमाटर बस हल्के से मैश कर लूँगी, ज़्यादा मैश नहीं करने हैं, तो हल्के हल्के मैश कर लूँगी। मुझे इसी तरीके से अच्छे लगते हैं। इस तरीके से ट्राई करके देखना, बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनती है। तो बस ये मेरा हो चुके थे, मसाले भुन चुके थे और मैंने इसके अंदर मेथी के पत्ते वॉश करके जो रखे हुए थे बस मैंने वो ऐड कर दिए हैं। देखने में इतने सारे लग रहे हैं, 2 सेकंड के अंदर अंदर कम हो जाएंगे। हरी सब्ज़ी ऐसी होती है, देखने में इतनी सारी लगती है और फिर एकदम से इतनी कम हो जाती है, बहुत ज़्यादा। ये कम से कम 500 ग्राम मेथी थी और देखिए कितनी सी हो गई है, आलू के बीच में बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही थी। तो बस देखिए कम होती जा रही है और ये पानी छोड़ती जा रही है। तो बस मैं इसे अच्छे से थोड़ी देर फ्राई कर लूँगी मसाले के साथ, ताकि इसमें मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए। तो बस मेरी अच्छे से मतलब हो चुकी है ये। अब मैं इसके अंदर आलू ऐड करूँगी। सूखी सब्ज़ी वैसे मैं टमाटर ना बाद में ऐड करती हूँ। तो आज लेकिन मैंने फ्राई कर रखे थे आलू, तो इस वजह से मैंने टमाटर पहले ही डाल दिए थे, क्योंकि टमाटर डालने के बाद सब्ज़ी बहुत देर से गलती है और कढ़ाई में बना रही थी, इस वजह से कुकर में तो खैर सीटी लगा लो गल जाती है। तो बस मैंने इसमें आलू ऐड कर लिया और मैं इसे अच्छे से 2 मिनट के लिए अच्छे से चला लूँगी, ताकि इसमें सारे मसाले मिक्स हो जाएं। और पता है ये इस तरीके से बनाई जाए ग्रीन वेजिटेबल्स ना, तो देखो ग्रीन ग्रीन अलग ही दिखाई देते हैं पत्ते। मेरा साग भी मैं बनाती हूँ, मैं साग की रेसिपी भी शेयर करूँगी। तो ग्रीन मतलब ग्रीन ही रहता है। देखिए कैसे ग्रीन ग्रीन मेथी दिख रही है और कितनी यम्मी लग रही है देखने में, और खाने में भी उतनी ही टेस्टी थी। इस तरीके से ट्राई करके देखना, बहुत टेस्टी बनती है। अगर जो मेरी ये वीडियो आपको ज़रा पसंद आई तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। मेरे चैनल पे जो न्यू है सब्सक्राइब कर लेना। बस मैंने इसमें धनिया ऐड कर दिया है, क्योंकि मुझे धनिया हर सब्ज़ी में अच्छा लगता है, चाहे वो हरी हो चाहे कैसी हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।